आज का हमारा टॉपिक है मुगल वंश से रिलेटेड। हम लोग 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। आज हमारा जीएस सीरीज का डे 7, यदि आप लोगों ने डे 6 तक की वीडियोज को नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना ताकि आप लोगों से एक भी टॉपिक मिस ना हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा बाबर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो आप लोग को ध्यान रखना है बाबर। नेक्स्ट है बाबर भारत में कब आया, तो आप लोग को ध्यान रखना है 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ, तो आप लोग को ध्यान रखना है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। नेक्स्ट है बाबर ने भारत में कौन सी युद्ध पद्धति लाई, तो आप लोगों को ध्यान रखना है तुगलमा पद्धति। नेक्स्ट है बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है तुजुक ए बाबरी यानी बाबरनामा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं बाबर का क्या था, तो आप लोगों को ध्यान रखना है हुमायूं जो है बाबर का क्या था, पुत्र था। नेक्स्ट है हुमायूं को किसने पराजित कर भारत से बाहर किया, तो आप लोगों को ध्यान रखना है शेर शाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हुमायूं किस देश में शरण लेने आ गया, तो आप लोगों को ध्यान रखना है ईरान फारस में। नेक्स्ट है हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई, तो आप लोगों को ध्यान रखना है सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। नेक्स्ट है हुमायूं नामा की रचना किसने की, तो आप लोगों को ध्यान रखना है गुलबदन बेगम ने। यह आप लोगों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब चलिए देखते हैं शेर शाह सूरी से रिलेटेड। तो फर्स्ट है शेर शाह सूरी किस वंश से था, तो आप लोगों को ध्यान रखना है सूरी वंश से। नेक्स्ट है शेर शाह की सबसे बड़ी प्रशासनिक उपलब्धि क्या थी, तो आप लोगों को ध्यान रखना है सड़क व भू राजस्व व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अकबर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फर्स्ट है हमारा अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 1556 ईस्वी में। नेक्स्ट है अकबर के संरक्षक कौन थे, तो आप लोगों को ध्यान रखना है बैरन खान। नेक्स्ट है अकबर ने किस नीति से राजपूतों को जोड़ा, तो आप लोगों को ध्यान रखना है वैवाहिक नीति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अकबर की धार्मिक नीति क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर है सुलह ए कुल। नेक्स्ट है अकबर ने किस धर्म की स्थापना की, तो आप लोग को ध्यान रखना है दीन ए इलाही। नेक्स्ट है अकबर के दरबार में कितने रत्न थे, तो इसका राइट आंसर है 9 रत्न। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा अकबर का प्रमुख वित्त मंत्री कौन था, तो इसका राइट आंसर है तोडरमल। नेक्स्ट है अकबर ने कौन सी भू राजस्व व्यवस्था लागू की, तो आप लोग को ध्यान रखना है तहसाला प्रणाली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं जहांगीर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था, तो आप लोग को ध्यान रखना है सलीम। नेक्स्ट है सलीम ने न्याय के लिए क्या स्थापित किया, तो इसका राइट आंसर है न्याय की जंजीर। नेक्स्ट है जहांगीर के समय कौन सा अंग्रेज यात्री आया, तो इसका राइट आंसर है सर थॉमस रो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या था, तो आप लोग को ध्यान रखना है तुजुक ए जहांगीरी। अब चलिए देखते हैं शाहजहां से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट है शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था, तो आपको ध्यान रखना है खुर्रम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा शाहजहां को किस कला के लिए जाना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है स्थापत्य कला के नाम से। नेक्स्ट है ताजमहल किसने बनवाया, तो इसका राइट आंसर है शाहजहां ने। नेक्स्ट है ताजमहल किसकी स्मृति में बनवाया गया, तो आपको ध्यान रखना है मुमताज महल की। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शाहजहां के समय की राजधानी क्या थी, तो आपको ध्यान रखना है शाहजहानाबाद। यह आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है शाहजहां को किसने कैद किया, तो इसका राइट आंसर है औरंगजेब ने। अब चलिए देखते हैं औरंगजेब से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा औरंगजेब का वास्तविक नाम क्या था, तो आपको ध्यान रखना है मुहिउद्दीन। ठीक है, नेक्स्ट है औरंगजेब की धार्मिक नीति कैसी थी, तो आपको ध्यान रखना है कट्टर इस्लामी। नेक्स्ट है औरंगजेब ने कौन सा कर पुनः लगाया, तो आपको ध्यान रखना है जजिया कर पुनः लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट है औरंगजेब के समय कौन सा विद्रोह प्रमुख था, तो आपको ध्यान रखना है मराठा विद्रोह।
नेक्स्ट है औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य का विस्तार कैसा था, तो आपको ध्यान रखना है सर्वाधिक सबसे ज़्यादा था। अब चलिए देखते हैं प्रशासन, संस्कृति व अर्थव्यवस्था से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। और यदि आप लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ कर लेना, और फेसबुक में तो ज़रूर फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पर भी आप लोगों को ऐसे टॉपिक की वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो फर्स्ट है मुगल शासन की राजधानी क्या थी, तो आपको ध्यान रखना है फारसी। नेक्स्ट है मुगल काल में भूमि कर किसे कहा जाता था, तो आपको ध्यान रखना है खराज को। नेक्स्ट है मुगल काल में सेना का प्रमुख कौन था, तो आपको ध्यान रखना है मीर बख्शी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा मुगल काल में सबसे प्रसिद्ध चित्रकला शैली कौन सी थी, तो आपको ध्यान रखना है मुगल चित्रकला। नेक्स्ट है मुगल काल में स्थापत्य की प्रमुख सामग्री क्या थी, तो आपको ध्यान रखना है लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर, इम्पॉर्टेंट है। अब चलिए देखते हैं पतन और महत्व से रिलेटेड। तो फर्स्ट है हमारा मुगल साम्राज्य का पतन किसके बाद तेज हुआ, तो आपको ध्यान रखना है औरंगजेब की मृत्यु के बाद हुआ था। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था, तो आपको ध्यान रखना है लगातार युद्ध और विद्रोह करना। नेक्स्ट है मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आपको ध्यान रखना है बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1857 की क्रांति में किसे सम्राट घोषित किया गया, तो आपको ध्यान रखना है बहादुर शाह जफर को। नेक्स्ट है मुगल काल का स्वर्ण युग किसके समय माना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है अकबर के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस मुगल शासक को आदर्श शासक कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है अकबर को, इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। नेक्स्ट है किस शासक के समय स्थापत्य कला चरम पर थी, तो आपको ध्यान रखना है शाहजहां के। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस शासक की नीतियां साम्राज्य के लिए घातक रही, तो आपको ध्यान रखना है औरंगजेब की। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा योगदान क्या है, तो आपको ध्यान रखना है केंद्रीय प्रशासन व सांस्कृतिक एकता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा मुगल वंश भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है, तो आपको ध्यान रखना है लंबे समय तक सुदृढ़ साम्राज्य और सांस्कृतिक विकास करना। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना। और नेक्स्ट देख लिया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और फेसबुक को ही फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आप लोग को डेली क्विज़ेस आप लोग को देखने को मिलेंगे। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।